तारा, तुम और विक्रम बन गए हैं एक आदर्श जोड़ी। तुम अब मुझे बिल्कुल भूल गए होगे। विक्रम जी, आपकी रिलेशनशिप स्टेटस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई उत्सुक रहा है। तो आपको किस तरह के इंसान पसंद आते हैं? ओह, उसकी बात कर रहे हैं? वो एकदम अनोखी है, खूबसूरत और सुशील। उनकी आंखें बड़ी हैं, डबल आईलिड वाली। जब वो मुस्कुराती हैं तो बस प्यारी लगती हैं। विक्रम जी, बस तारा जी का नाम ले ही दीजिए। कितना प्यारा है। तारा जी, अगर आप सिंगल हैं तो क्या आप विक्रम जी से शादी करने को तैयार होंगी? मुझे खुशी होगी। आप दोनों में से एक इस पर अड़ा हुआ है और दूसरा और खुश नहीं हो सकता। तो फिर मैं ये तलाक का समझौता खुद ही साइन करके आप दोनों को शादी के मंडप तक पहुंचा दूंगा। हेलो, क्या यह वेडिंग प्लानर का नंबर है? 7 दिनों में मुझे आपसे एक शादी की व्यवस्था करवानी है। ठीक है। दूल्हा और दुल्हन के नाम हैं। दुल्हन है तारा, दूल्हा विक्रम है। जान, तुम सामान क्यों बांध रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मौसम बदल रहे हैं। चलो, जो कपड़े नहीं पहनते उन्हें अलग रख देते हैं। यह मैं संभाल लेती हूँ। तुम वहाँ जाकर आराम क्यों नहीं करते? प्रिया, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। अगर कभी तुम मुझे छोड़कर चले गए तो भले ही मेरे पास पूरी दुनिया हो, उसका मेरे लिए क्या मतलब रह जाएगा? लेकिन तारा, मैंने देखा है तुम मुझे कैसे प्यार करती हो। तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। और प्रिया, बेकर सिंड्रोम की दवा मैंने बना ली है। एक बार हमें इसका परीक्षण करने के लिए कोई मिल जाए और यह पूरी तरह सुरक्षित साबित हो जाए तो तुम ठीक हो जाओगे। मैं परीक्षण का विषय बन सकता हूँ, तुम जानती हो। नहीं, उस दवा के अभी भी दुष्प्रभाव हैं। क्या दुष्प्रभाव? क्या यह मुझे मार डालेगी? या क्या यह एक जीवित नरक होगा? यह तुम्हें नहीं मारेगी। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी, जरा सी भी नहीं। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा मेरी वजह से तो मैं पागल हो जाऊंगी। तारा, दरअसल यह प्रिय, तुम क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं, तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं जाकर उस कॉल का जवाब देती हूँ। तारा, मुझे ऑनलाइन एक बारबेक्यू जगह मिली है। सुना है बहुत बढ़िया है। चलो सुगंधनगर चलते हैं। ठीक है, मैं अभी सबसे जल्दी की फ्लाइट बुक करती हूँ। चलो एयरपोर्ट पर मिलते हैं। प्रिया, कंपनी में कुछ काम आ गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा।
तारा, तुम हमेशा सोचती हो कि मुड़ते ही मैं तुम्हें सुन नहीं पाता। तो फिर तुम आराम करो, मेरी बहुत ज्यादा चिंता मत करो। तारा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम और विक्रम अकेले में कैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम उसके साथ भी इतनी अच्छी हो? तीन घंटे की हवाई यात्रा, 2 बार ट्रांसफर, यह सब इस बारबेक्यू के लिए। इतनी मेहनत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या तुम आर्यन के लिए इतनी दीवानगी नहीं दिखाती, है ना? जब मैं आर्यन के साथ थी तो हम गरीब थे। हम इन चीजों का खर्च नहीं उठा सकते थे। बाद में पैसा आ गया, लेकिन काम में इतने डूब गए। लेकिन आर्यन अच्छे इंसान है, वह कभी मुझसे ऐसी चीजें करने को नहीं कहते। तो फिर तुम्हारा साथ काफी उबाऊ रहा होगा। यह नहीं कहो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सच में उसे प्यार करती हो? आर्यन बहुत प्यारा है और विचारशील, लेकिन वह कभी कभी मुझे नहीं समझता। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और यह सब उसी के लिए है। वह मुझे बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वह व्यक्ति तुम हो। यहां तुम्हारे लिए। तारा, मुझे तुम्हें कुछ आराम करने में मदद करने दो। हमें जल्द ही एक फ्लाइट पकड़नी है। हाँ, तारा, मैं जानता हूं, तुम्हारी आर्यन से शादी में तुम दुखी रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं है। एक प्रतिज्ञा जो तुमने किया, तुम्हें फंसा रखना। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। तारा, हम पूरी तरह से अलग हो गए हैं। क्या हुआ, तारा? मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया, तो मैं बस। तारा, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं यह स्थिति तुम्हें मुश्किल में डालती है, लेकिन चिंता न करो। मैं अपनी जगह जानता हूं। मैं तुम्हें दबाव नहीं डालूंगा। जैस्पर,
क्या कल रात तुम्हारे लिए काफी नहीं थी और अब तुम फिर से कर रहे हो? मैं बहुत थक गया हूँ जैस्पर। अगर मैं शेयरधारकों की बैठक छोड़ दूं, इससे होने वाला कोई नुकसान पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। यहाँ मेरे कंधे पर कुछ देर आराम करो। ओह हाँ, क्या है? हमारी सुगंधनगर की यात्रा के बारे में आर्यन को न बताओ, एक शब्द भी नहीं, ठीक है? समझ गया। जो हमारे बीच है बस एक शारीरिक चीज है। हम दोनों को जो चाहिए वो मिलता है ना? अच्छा, उसमें क्या समस्या है? देवियों और सज्जनों, इंजन पर पक्षी टकराने के कारण बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। कृपया अपनी सीटों पर बैठे रहें और इधर उधर न घूमें। इंजन फेल हो गया। जैस्पर, क्या हम नहीं, मेरा विश्वास करो, हम सुरक्षित उतरेंगे। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी। हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, है ना? मैं फिर कभी उड़ान नहीं भरूंगी। हमारे केबिन क्रू हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। हम क्या करें? यह डरावना है। मुझे डराओ मत। अरे नहीं, अरे यहाँ कोई बेहोश हो गया है। सर, क्या आप ठीक हैं? सर, कहाँ दर्द हो रहा है? सर, तारा, देखना बंद करो। अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ। जैस्पर, वह आदमी जो बेहोश हुआ वह आर्यन जैसा दिखता है। सर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी मदद करो। मुख्य परिचारक, पिछले केबिन में एक यात्री अचानक बीमार पड़ गया है। लगता है दिल का दौरा पड़ा है। मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लाओ, जल्दी। बातें बनाना बंद करो। हमारी मुख्य प्राथमिकता अभी खुद का ख्याल रखना है। हिम्मत रखो सर, मदद रास्ते में है। तारा, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी मदद करो, जल्दी। जैस्पर, क्या हुआ? विमान परिचारिका, मेरे दोस्त को ठीक नहीं लग रहा है। मैडम, लेकिन हमारे पीछे का यात्री कहीं ज्यादा गंभीर हालत में है। ज्यादा गंभीर? क्या आप देख नहीं रही हैं कि मेरे दोस्त को भी तकलीफ है? अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो आपकी पूरी एयरलाइन इस जिम्मेदारी को लेने की हिम्मत कर सकती है। मुझे ऑक्सीजन टैंक दो। यह लो, अब सांस लो। सर, हिम्मत रखिए। हम जल्द ही लैंड कर रहे हैं। हम यकीनन आपको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तारा, अगर यह प्लेन डूब जाता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्यन से तलाक ले लो, ठीक है? मुझसे शादी करो। सर, शांत रहें, आप ठीक हो जाएंगे। सर, झुक जाएं, सिर नीचे करें, टक्कर के लिए तैयार हो जाएं। झुक जाएं, सिर नीचे करें, टक्कर के लिए तैयार हो जाएं। आप ठीक हैं? सर, उससे तो मेरी जान ही निकल गई। भगवान का शुक्र है। सर, आप ठीक हैं? सर, आप ठीक हैं? तुम मुझे पहले क्या बताना चाह रहे थे? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने थोड़ा सा शरारत कर दी। दिल पर मत लेना। क्या तुम भविष्य में इस तरह के मजाक नहीं कर सकते? मैंने पहले ही तुमसे कहा है, मेरे दिल में सिर्फ एक ही आदमी है और वो है आर्यन। मैं समझ गया तारा, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शेयरधारकों की बैठक पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है। तुम्हारे साथ कुछ भी होने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। तारा, विमान में इतनी हलचल के कारण हमने जो समय आवंटित किया था वह पर्याप्त नहीं होगा। चलो चलते हैं। हाँ,
चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ता छोड़ो। हमें इस विमान से उतरना होगा। हमें विमान से उतरना होगा। सभी लोग कृपया शांत रहें। कर्मी दल, हम अभी निकासी स्लाइड तैयार कर रहे हैं। कृपया आगे न धकेले। कर्मी दल, मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, क्या वह अभी तक आया है? पीछे वाला यात्री गंभीर हालत में है। ऑक्सीजन टैंक ले लिया गया किसी और मरीज द्वारा। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आती हूँ। विमान परिचारिका, हमें विमान से उतारने को प्राथमिकता दें। हमारा एक जरूरी काम है। माफ कीजिए मैडम, पिछले केबिन में एक मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे तुरंत उसकी देखभाल करनी होगी। तुम क्या कह रही हो? ये हैं नेक्सस फार्मा समूह की अध्यक्षा तारा। हमारा भी एक बहुत जरूरी काम है। यह हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल, मेरा हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। मुझे और मेरे सहकर्मी को पहले जाने दीजिए। हमारा समय हमारे प्रांत में बड़े निवेश के लिए अगले 5 सालों के और हजारों नौकरियों के लिए अहम है। तारा जी, मैं पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन गंभीर मरीजों को प्राथमिकता मिलती है, यही नियम है। और जहाज में मौजूद यात्रियों का मूड भी। मैं तो नेक्सस फार्मा समूह की तरफ से आपकी कंपनी को 2 नए विमान दान कर दूंगी और मुआवजा देंगे आज के सभी यात्रियों को। यह बस बहुत हो गया। नियम कठोर होते हैं लेकिन लचीले लोग होते हैं। नेक्सस फार्मा समूह हमारे प्रांत में हजारों लोगों को रोजगार देता है और जो जीडीपी पैदा करता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब बेकार हो जाएगा। क्या आप उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? ठीक है तारा जी, आप पहले जा सकती हैं, लेकिन पीछे एक मरीज है जिसे तीव्र एंजाइना है। हमें शक है कि यह हार्ट अटैक है। हालात इस वक्त बेहद गंभीर है और विमान के बाहर का इलाका पूरी तरह जाम है। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी हुई है। क्या आप अपने हेलीकॉप्टर से उसे पहले अस्पताल पहुंचा सकती हैं? तीव्र एंजाइना? सर नहीं, हमारे पास पहले से ही समय कम है। हेलीकॉप्टर उस मरीज को नहीं दिया जा सकता। अगर हमने शेयर धारकों को नाराज कर दिया तो यह बड़ी मुसीबत होगी। बिल्कुल सही। क्या सड़क जल्द ही खुलने वाली नहीं है? एम्बुलेंस को यहाँ आने में बस 10 मिनट लगेंगे। अगर हम देर कर गए तो इसका मतलब आर्थिक नुकसान हो सकता है पूरे सुगंधनगर शहर के लिए। उसके लिए बस उसे थोड़ा और इंतजार करने को कह दो। सर, क्रू, पीछे वाला मरीज गंभीर हालत में है। स्टाफ, यहाँ पीछे चिकित्सा आपात स्थिति है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तारा, दरवाजा खुला है। चलो, अभी हम यह मौका नहीं चूक सकते। सर, हम भी उतरना चाहते हैं। तुम हमें मत रोको। उसे पहले क्यों जाने दिया जा रहा है? हाँ, यह तो बिल्कुल अनुचित है। मैं भी इस विमान से उतरना चाहती हूँ। सर, तारा मेरी पत्नी है। जल्दी जल्दी उसे मेरे लिए वापस बुलाओ। क्या तारा जी आपकी पत्नी है? तारा जी, रुकिए, आपका पति अभी भी विमान पर है। यहाँ बाहर बहुत शोर है। रुको, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। तारा जी, माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। तारा जी, रुकिए। तारा जी। सर, वह पहले ही विमान से उतर चुकी है। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। तारा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और फिर भी तुम मुझसे शादी कर रही हो। मुझे खेद है कि तुम्हें इसी से संतोष करना पड़ रहा है। मैं संतोष नहीं कर रही हूँ। जब तक हम साथ मिलकर काम करते हैं, हम धीरे धीरे इस घर को भर देंगे। मैं तारा, आसमान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अपने बाकी के जीवन में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। आर्यन। तारा, अरे तारा जी, रुको। वह आर्यन की आवाज है। तारा, तुमने जरूर गलत सुना होगा। वह आर्यन कैसे हो सकता है? वह तो निश्चित रूप से घर पर है। तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा होगा। वह विमान में कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने सच में कुछ सुना था। आर्यन की आवाज। तारा, मुझे पता है तुम्हारे आर्यन के लिए जो भावनाएं हैं, लेकिन अब कल्पना करने का समय नहीं है। हम तो पहले ही जितनी जल्दी हो सके विमान से उतर आए हैं। हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन तारा, हमने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की है। आज वो दिन है जब हम अपनी मेहनत का फल देखेंगे। हम कोई गलती नहीं कर सकते। तारा, तुम सही कह रहे हो। आर्यन कैसे विमान में हो सकता है? वह तो जरूर घर पर है। गर्म खाना खा रहा होगा, एयर कंडीशनिंग का मजा ले रहा होगा, मेरे घर आने का इंतजार कर रहा होगा। चलो चलते हैं। तारा, क्या हुआ? मेरा टखना मुच गया है। तुम ठीक हो? ठीक है।
सर। तारा मेरी पत्नी है, जल्दी उसे मेरे पास ले आओ। वो मेरी पत्नी है, प्लीज उसे मेरे पास बुला लाओ। सर। वो मेरी पत्नी है, कृपया उसे मेरे लिए ले आओ। लेकिन सर, तारा जी पहले ही चली गई है। तारा, तुम सचमुच मुझे खो दोगी? सर, 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 जागिए। तारा, जल्दी जाकर अपनी गाउन बदल लो। ठीक है, तुम्हें भी जाकर बदलना चाहिए। वैसे तुम्हारा पैर कैसा है? अब दर्द नहीं होता। ठीक है, चलो चलें। आर्यन, आज से मैं वह बनने जा रही हूं जिसे सब एक किंवदंती कहेंगे। जिन लोगों ने कभी हमारी शादी पर संदेह किया था, वे तुम्हारे चुनाव से ईर्ष्या करेंगे। हम दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े बनने के लिए ही बने हैं। यह बुरा है, उसे रक्तस्राव हो रहा है, वह किसी भी पल मर सकता है। क्या आपने मरीज के परिवार से संपर्क किया है? मरीज के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी पत्नी का फोन कोई जवाब नहीं दे रहा है। दूसरे रिश्तेदार? उनका उससे बहुत पहले संपर्क टूट गया था। मरीज को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं करें। जी। नेक्सस फार्मा समूह तारा विक्रम साझेदारी को रोका नहीं जा सकता। उनके आईपीओ लॉन्च हिट हुआ और उनके शेयरों में तेजी आई। आज हमारी पसंदीदा जोड़ी को शिप करने का एक और दिन। तारा, तुम सुनती हो ये सारी प्रशंसा? इतने सालों की हमारी मेहनत फलदायी रही है। विक्रम, शुक्रिया। बस शुक्रिया कहना काफी नहीं है। तो तुम मुझसे कैसे शुक्रिया करना चाहते हो? बस मेरे साथ 3 दिन बिताओ। नए साल की पूर्व संध्या पर मैं अपनी साझेदारी से पद छोड़ दूंगा और फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ 3 दिन, ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन जी, आपकी दवाई का समय है। मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। लेकिन आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। आप अभी जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप जाने पर ही अड़े हैं, तो आप एक रिलीज फॉर्म पर साइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा। आपका तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है और आज तक आपकी पत्नी या परिवार में से कोई भी मिलने नहीं आया है। कितना दुखद है। जैस्पर, तुम मुझसे मिलने की हिम्मत कर रहे हो? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? शायद तुम्हें लगता है कि मैं ही वो है जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था। आर्यन, तारा फोन काट गई, बोली कि वो ट्रिप पर है और फिर तुमसे पूरी तरह गायब हो गई। यह इसलिए है क्योंकि वह इस पूरे समय मेरे साथ रही है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? सही काम करो, तारा से तलाक ले लो। वह तुमसे प्यार नहीं करती है। क्या तारा में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तलाक की बात खुद कर सके?
उसे तुमसे अपना गंदा काम करवाना पड़ता है? हाँ, मैं यहाँ खुद आया हूँ। लेकिन आर्यन, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तारा दिल से तुमसे तलाक नहीं चाहती? तुमने उसके लिए कभी क्या किया है? वो मैं हूं जो तारा के साथ रहा, कंपनी को जीरो से खड़ा किया। मेरे साथ इसका मतलब है तालिया, इसका मतलब है मुनाफा। अब अपनी तरफ देखो, तुमने उसके लिए क्या किया है? तुम उसके लिए बस एक बोझ हो। ये रहा 10 लाख रुपए, ले लो और तारा की जिंदगी से निकल जाओ। ₹10 लाख? तारा की कीमत अब अरबों रुपए होगी, है ना? लालच मत करो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूं ताकि तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। जैस्पर, मैं तारा से तलाक ले रहा हूं क्योंकि मैं देखने के लिए बेताब हूं कि तुम दोनों एक साथ रहने पर कितने अच्छे से घुल मिल पाते हो। अच्छा, तो फिर रास्ता छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं दवा के ट्रायल के लिए कब आ सकता हूं? आर्यन जी, एक बार मन बना लिया तो ट्रायल के लिए कभी भी आ सकते हैं। तो फिर इसे जल्द से जल्द करते हैं। बहुत अच्छा आर्यन जी, ट्रायल दवा के जोखिम हैं और साइड इफेक्ट्स फिलहाल अज्ञात हैं, आप समझ रहे हैं, है ना? हाँ, मैं संभाल लूंगा। तारा, तुम घर पर हैं। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। तुम्हें वापस जाना चाहिए। तारा, शुभ रात्रि। प्रीति, आर्यन कहाँ है? मैडम, तुम वापस आ गई है। आर्यन जी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस नहीं आए? क्या हो रहा है? वह घर पर नहीं थे? आर्यन जी तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गए थे। मुझे ढूंढने? वह मुझे कहाँ ढूंढने जा रहे थे? कंपनी में? आर्यन जी कुछ दिन पहले चले गए थे और तब से वापस नहीं आए हैं। तुम क्यों नहीं उन्हें एक कॉल कर देती हो? कुछ दिन पहले? ठीक है, मैं समझ गई, तुम जा सकती हो। ठीक है। हेलो, आपके डायल किए गए नंबर का पावर ऑफ है। पावर ऑफ? मैं इन पिछले कुछ दिनों में आर्यन को कॉल कर रही थी, वह कभी उत्तर नहीं दिए। क्या यह हो सकता है? आर्यन कहाँ है? पता लगाओ अभी। तारा जी, हमें पता चला है कि आर्यन जी 3 दिन पहले एक राउंड ट्रिप टिकट खरीदी थी तुम्हारी ही फ्लाइट के लिए। क्या 3 दिन पहले वही फ्लाइट? क्या यह हो सकता है? वह भी उसी प्लेन पर था? उस समय मैंने सच में उन्हें मेरा नाम पुकारते हुए सुना था। क्या वह उस विमान में सवार हो सकता था? उस समय मुझे यकीन है मैंने उसे अपना नाम पुकारते सुना था। तारा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है तारा जी। आर्यन जी मुख्य अस्पताल में हैं। उन्हें अब 3 दिन से भर्ती रखा गया है। आर्यन किस कमरे में है? उनकी तबीयत कैसी है? वह अभी कहाँ है? मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड्स का खुलासा नहीं कर सकते। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं परिवार से हूँ। लेकिन आर्यन जी ने कहा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। क्या मर गई? नहीं, यह सही नहीं है। आर्यन मुझसे बहुत नाराज होगा। आर्यन मुझसे नाराज होगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा। कृपया बस मुझे बताओ, वह कहाँ है? वह कहाँ है? उसे पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर आप सच में उसकी पत्नी हैं,
कृपया उसे खुद फोन करें। हेलो आर्यन, आप कहाँ हैं? कृपया मुझे समझाने का मौका दें। मैं बिजनेस के लिए दूर गया था। मैं अभी घर आया हूँ। घर आओ, हमें बात करनी है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक हैं? आपके घर आने पर हम बात करेंगे। ठीक है। मैंने आर्यन के लिए कुछ लिया है। आर्यन ने देख लिया, अब वह नाराज नहीं होगा, है ना? तारा, तैयार? जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। जान, तुमने मुझे याद किया? मैं तुम्हें बहुत याद किया। जान, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। जान, क्या हुआ? मुझे अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। वो सर्जरी की वजह से था। यह तो असंभव है। तुम्हें अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? जान, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। जान, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं था। दरअसल तुम थे। तुम क्या कह रहे हो? भले ही मैं एयरपोर्ट पर नहीं था, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। तुम्हें याद रखना चाहिए था। उस दिन प्लेन पर मैं तुम्हें पुकार रहा था। उसी प्लेन पर तुम वहां थे। विमान परिचारिका बेतहाशा चिल्ला रही थी और मैं भी बेतहाशा चिल्ला रहा था, लेकिन तुम पीछे नहीं मुड़े। जान, तो तुम कह रहे हो कि 3 दिन पहले तुम सचमुच उस प्लेन पर मुझे पुकार रहे थे? जान, तुम ठीक हो? मैंने क्या किया है? जान, मैं माफी चाहता हूं। प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैंने तुम्हें जैस्पर का हाथ पकड़े देखा। मैंने तुम्हें उसे जाने में मदद करते देखा। तारा, मैंने सब देख लिया। तुम मुझे बता सकती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मुझे ये सब बता सकती थी। तुम मुझे बस ये बता सकती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मुझे कुछ भी बता सकती थी। यह सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जान, विक्रम और मैं बस सहकर्मी हैं। उस दिन विमान से उतरते समय उसकी टखने में मोच आ गई थी, इसलिए मैं उसे चलने में मदद कर रही थी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं उसे अभी फोन करती हूँ। मैं उसे सब कुछ तुम्हें समझाने के लिए कहूंगी, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तारा। शायद एक मौका था, बहुत ही छोटा सा मौका कि मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अब हमारे बीच वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। प्यारे, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैं विक्रम को अभी फोन करती हूँ। मैं उसे सब कुछ तुम्हें समझाने के लिए कहूंगी, ठीक है? हेलो विक्रम, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है। मेरे घर आओ।
आर्यन ने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया है। बस यहाँ आ जाओ अभी। आर्यन, विक्रम रास्ते में है। कृपया मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? जान, तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मैं हीटर चालू कर देती हूँ। अरे हाँ, घर पर अभी भी कुछ स्ट्यू बचा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बनाती हूँ, बस एक पल रुको। तारा, बहुत देर हो चुकी है। नहीं हुई है। किसी भी चीज के लिए अभी देर नहीं हुई है। जान, मैंने पहले ही ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए उस दवा का परीक्षण करने वाला कोई व्यक्ति। एक बार वे साइड इफेक्ट्स की पहचान कर लें तो मैं कुछ समायोजन करूंगी, फिर तुम ठीक हो जाओगे। मैं तब अपना सारा काम छोड़ दूंगी और पूरा ध्यान तुम्हारे साथ रहने पर लगा दूंगी। हम एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं और एक सुखी जीवन साथ बिता सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं लगता? तारा, तुम दोनों का क्या चल रहा है? तारा, मुझे कैसे पता नहीं चला कि विक्रम को तक हमारे दरवाजे का कोड भी पता है। जैस्पर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आर्यन को समझाओ अभी हमारे बीच क्या चल रहा है उसके बारे में। आर्यन, तारा और मेरे बारे में तुम दोनों का क्या चक्कर है? जैस्पर, मैंने कहा समझाओ। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। ठीक है तारा, यह आर्यन और मेरे बीच की बात है। आदमी से आदमी की तरह मुझे उससे बात करने दो। जाओ, उसके लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करो, ठीक है? ठीक है आर्यन, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है। क्या तुमने तारा से तलाक के बारे में बात की है? वो ज्यादा दूर नहीं गई है। तुम नाटक क्यों नहीं कर रहे? अगर वो वापस आ गई तो? वह नहीं आएगी। तारा को मुझ पर भरोसा है। उसने मुझे तुम्हें समझाने के लिए कहा है। उसे कभी शक नहीं होगा। सच में? बिल्कुल। सुनो आर्यन, जब तुम अस्पताल में थे, दिनों तक तड़पते हुए, मैं ही तारा को दिलासा दे रहा था। हर बार जब वह तुम्हें फोन करना चाहती, मैं उसे चूम लेता और वह तुम्हें पूरी तरह भूल जाती। और हमारे बारे में खाने के अलावा हम दिन रात बिताते थे, बस एक दूसरे को चाहते हुए। तारा कभी इतनी उत्साही नहीं रही तुम्हारे साथ, है ना? वो हमेशा मेरी भावनाओं का ख्याल रखती है। तो क्या इसीलिए उसने धोखा दिया? ये सच है। तुम्हारे साथ वो सब कुछ उगल देती है, जैसे कोई उत्तेजित पशु। तुम आर्यन, तुम पहले ही हार चुके हो। जैस्पर, अगर तुम्हें तारा चाहिए, मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ। तारा और मैं अंतरंग रहे हैं दिन रात। शायद वह पहले ही मेरा बच्चा ढो रही है। मैं उसे तुमसे तलाक लेने के लिए राजी कर लूंगा। आखिरकार वह माँ बनने वाली है ना? जैस्पर, तुम सुंदर हो और प्रतिभाशाली, फिर भी तुम एक शादीशुदा औरत का पीछा करने पर तुले हो, दूसरे आदमी बनने पर। तारा जैसी असाधारण औरत, जाहिर है तुम्हें उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह जान जाएगी? तुम ही हो जिसने मुझे सुगंधंगल लुभाया, जिसने मुझे देखने पर मजबूर किया। तुम दोनों को साथ, और तुम ही हो जिसे पता था कि विमान परिचारिका ने जिस मरीज का जिक्र किया वो मैं ही था, लेकिन फिर भी तुमने उसे खींच लिया। क्या तुम्हें लगता है अगर उसे पता चल गया, क्या वो फिर भी तुम्हें चाहेगी? अगर मैं होता तो? आर्यन, सबूत है? मेरे पास नहीं है। तुमने अपने पीछे के निशान बहुत अच्छे से छुपाए हैं। सबूत नहीं। तारा तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। अगर उसने मुझ पर शक भी किया, उसके सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में, उसके लिए मुझसे कुछ कर पाना मुमकिन नहीं है। तुम इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं? बिल्कुल। मैं बहुत नरम रहा हूं। अगर मैं तुम दोनों को पहले ही अलग कर दिया होता, तुम बहुत पहले ही बाहर हो चुके होते। तुम किसको बाहर करने की सोच रहे हो? तारा, तुम कब आए? मैं कभी नहीं गई थी। तारा, मैं बस। जैस्पर, मैं तुम पर भरोसा करती थी, लेकिन तुम मेरे पीछे से आर्यन के पास जा रहे थे, हमारे बीच फूट डाल रहे थे। तारा, मैं बस चुप हो जाओ। आर्यन, उस पर विश्वास मत करो। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, मैं कसम खाती हूँ। हाँ, जब मैं इस बार सुगंधनगर गई, मैं नशे में थी और मैंने गड़बड़ कर दी।
लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती आई हूँ। तुम्हें ऐसा कहते सुनकर मेरा जी मिचलाता है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, मैं जानती हूँ। तो देखो, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, लेकिन यह सब कुछ इस आदमी की गलती है। मैं उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। मैं माफी नहीं मांग रहा। जैस्पर, तारा, तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार है? मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ। मुझसे झूठ बोलना बंद करो और खुद से झूठ बोलना बंद करो। वह तुम्हारे दिल में बिल्कुल नहीं है। बस अपना मुंह बंद करो। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? डर किस बात का है? प्यार जब चला जाता है तो चला जाता है। तुम उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं हो। किसने कहा कि मैं आर्यन से प्यार नहीं करती? आर्यन, मैं जो कुछ भी करती हूँ उसकी वजह तुम हो। जब पहली बार तुमसे मिली थी, तुमने मुझे एक छाता थमाया था। उस दिन पहली बार मुझे किसी की दया महसूस हुई। उसी पल से मैंने कसम खाई थी कि मैं इस आदमी को सबसे खुशहाल और संपूर्ण जीवन दूंगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी पीड़ा तुम ही से आई। तुम्हें चोट पहुंचाने वाला मैं ही थी, लेकिन उस दिन मैंने कहा था, अगर मैं तुम्हें खो दूं, तो फिर पूरी दुनिया भी मेरे लिए कुछ नहीं रह जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही थी जब मैंने वह कहा था। ये सारा प्यार का नाटक तुम किसके लिए कर रही हो? आर्यन, मैं जानती हूँ यह मेरी गलती है, लेकिन वही था जिसने मुझे बहकाया। मैं उससे तुम्हारे सामने माफी मंगवाऊंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हारा साझेदार हूँ। हमने साथ में इतना पैसा कमाया है। क्या तुम वो सब भूल गई? साझेदार? तुम्हें पता है बाहर कितने लोग हैं जो मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं? लेकिन आर्यन, वह सिर्फ एक ही है। तारा, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगी? माफी मांगोगे या नहीं? मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं हमारी साझेदारी खत्म कर दूंगी। तारा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उससे अभी माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। यह सब कुछ तुम्हारा आर्यन पर कर्ज है। आर्यन, तो मुझ पर अभी भी नाराज है? तो आप अभी भी नाराज हैं? अभी भी नाराज? तारा, इसमें से कुछ भी नहीं बदलता। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़ दो। देखा आर्यन, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। यहाँ काम पूरा हो गया। मैं विक्रम है। आपको मुझे इस तरह से पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ विक्रम, लेकिन 1000 विक्रम भी एक आर्यन के सामने कुछ नहीं है। मैं साफ कह रही हूँ। बस करो। आर्यन अब नाराज नहीं है? तारा, बहुत देर हो चुकी है। चलो बस सब कुछ साफ साफ खत्म करते हैं। मैं गलत थी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती आर्यन। मेरे दिल में सिर्फ आप है। बहुत देर हो चुकी है। तारा, आपको याद है कि आपने मुझे क्या दिया था हमारी शादी के दिन? आर्यन, यह तलाक का समझौता है जो मैंने तैयार किया है, जिसमें मैं खाली हाथ जाती हूँ। मैंने इसे पहले ही साइन कर दिया है। अगर मैं कभी आपको दुख देने के लिए कुछ करती हूँ, तो आप इसे साइन करके कभी भी मुझसे तलाक ले सकते हैं और मुझे कभी माफ न करें। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, अगर आप कभी मुझे दुख देने के लिए कुछ करते हैं, तो मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से में मैं आपको फिर से खोजने नहीं दूंगा। तलाक का समझौता। आर्यन, तलाक का समझौता कहाँ है? आप इसे साइन नहीं कर सकते। यह आपका मेरे लिए वादा था। अगर आप कभी मुझे दुख देने के लिए कुछ करते हैं, तो आप खाली हाथ जाएंगे। मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से में मैं आपको फिर से खोजने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो तुम खाली हाथ जाना। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुझे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाओगी। आर्यन, मैं जानती हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। तारा, तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। एक बार जब मैं कुछ ठान लेता हूँ,
तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अपने छोटे से प्रेमी को भी साथ ले जाओ। आर्यन, मुझे उसके लिए कभी कोई असली भावना नहीं थी। बस निकल जाओ यहां से। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा आर्यन को मनाने का। तारा जी, मुझे जानकारी मिल गई है। कुछ दिन पहले आर्यन जी एक शादी की योजना बना रहे थे। शादी? अब मुझे याद आया, आर्यन और मैं इतने सालों से साथ हैं। मैंने उनसे वादा किया था, एक बार पैसा हो जाए तो हम एक शानदार शादी करेंगे। तो बात यह है, वह यह सब समय से योजना बना रहे थे। फिर तारा जी, अगर आप इस शादी की व्यवस्था पूरी कर दें तो क्या आर्यन जी आपको माफ कर देंगे? जो भी करना पड़े, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। हम इससे मुझे याद आया, दवा का परीक्षण शुरू हो गया है। मैंने सुना उन्होंने समय तय कर लिया है। जैसे ही आपको जरूरत हो वे तुरंत शुरू कर सकते हैं। यह अच्छी बात है। एक बार आर्यन पूरी तरह ठीक हो जाए, मुझे लगता है कि उनका दिल बदल जाएगा। शायद मुझे माफ भी कर दें। मैं अब शादी के स्थल पर जा रही हूँ और सब कुछ तैयार करूंगी ताकि उन्हें एक सरप्राइज दे सकूं। तारा, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुम सच में मेरे सारे शेयर छीन रही हो कंपनी के। समस्या क्या है? वह सारा पैसा मेरी मेहनत का है। तुम्हें क्या हक है? मेहनत? सुन लो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। और वह पैसा, वह तुम्हारी क्षतिपूर्ति है। आर्यन के साथ तुमने जो किया उसकी मैं वह सब उन्हें दे रही हूँ। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं आर्यन को दर्द में देख नहीं सकती। फिर भी तुमने झूठ का इतना बड़ा जाल बुन दिया, बस मुझसे उसे चोट पहुंचवाने के लिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस यही एक वजह है। जैस्पर, अगर तुमने बस चुपचाप रहा होता तो यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब हम दोनों ही पापी हैं। हम दोनों को ही प्रायश्चित करना होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो प्रीति, आर्यन के बारे में हाल ही में वह ठीक से खा रहा है क्या? तारा जी, चिंता मत कीजिए। आपने जो पौष्टिक भोजन भेजा था, मैं वह सब आर्यन जी को देती रही हूँ। वह ज्यादा नहीं खाते, लेकिन मैं उन्हें कुछ निवाले खिला ही लेती हूँ। बस इतना ही है। बस क्या? बस इतना। वो हर वक्त बहुत उदास रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में उनका वजन बहुत तेजी से घट रहा है। देखकर दिल टूट जाता है। ठीक है, तो कृपया मेरी तरफ से उनका साथ देना। तारा जी, आप खुद क्यों नहीं लौट आती और उनके साथ रहती? मैंने उसे नाराज करने के लिए कुछ किया। आर्यन जी का दिल बहुत अच्छा है। बस उसे खुश करने के लिए कुछ और करो। बस उसे खुश करने की कोशिश करो, वह आपको माफ कर देगा। आखिरकार उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। वो शायद अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं उसे मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। आर्यन, मैं तुम्हारी बहुत बहुत याद करती रही। मैं क्या कर सकती हूँ जिससे तुम मुझे माफ कर दो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। आराम से, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम्हारे पसंदीदा अखरोट वाले बन। चाहोगे? नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। नहीं। आर्यन, तारा, मैंने पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे दी है। तलाक के समझौते के मुताबिक
यह मेरा घर है। तुम्हारा यहाँ होना अनधिकृत प्रवेश है। मैं पुलिस बुला सकता हूँ। आर्यन, हम एक दूसरे को 10 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं। यह पहली बार है तुमने मुझसे इस तरह बात की है। तुम्हें पता है मैं हाल ही में क्या कर रही हूँ? हाँ, मुझे पता है। तुम अपनी शादी की योजना बना रही हो। प्रीति ने तुम्हें बताया? हाँ। तो तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? तारा, मैं हमेशा से सपना देखता रहा हूँ एक सही मायने वाली शादी का। मैंने कल्पना की थी कि जब तुम अपनी वेडिंग ड्रेस में मेरी तरफ चलकर आओगी तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? बहुत देर हो चुकी है। अब जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो बस तुम्हारी और जैस्पर की तस्वीर आंखों के सामने आती है, बिस्तर पर लुढ़कते हुए। जब मैं अकेला हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन करवा रहा था, किसी के सहारे की जरूरत थी, तुम कहाँ थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह पूछने की कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? मैं जानती हूँ मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन आर्यन, चाहे कुछ भी हो, आपका चुनाव, मैं आपके लिए इंतजार करूंगी। आर्यन, हमने कभी नहीं किया एक सही शादी। कल क्या आप इसे पहन सकते हैं हमारी शादी के लिए? हमारी शादी? हाँ, जो आपने तैयार किया था। ठीक है, बस इसे यहां रख दो। सच में आर्यन, आप सच कह रहे हैं? मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं अब जाऊंगी। मैं आपको कुछ आराम करने दूंगी। तारा, वो मेरी पत्नी है, आप उसे मेरे लिए ला सकते हैं? आर्यन जी, तारा जी पहले ही चली गई है। तारा, जब भी वह आपको कॉल करने की कोशिश करती थी, मैं उसे चूमा। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था और आज तक उसकी पत्नी और परिवार के लोग एक भी नहीं आया मिलने। आर्यन, वह इस पूरे समय मेरे साथ रही। दिन और रात हम दोनों को बस एक दूसरे की चाहत थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस जीवन में नहीं, न अगले में। अगर मैं कभी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करूं, तुम मुझसे हमेशा नफरत कर सकते हैं। मैं, तारा, भगवान की सौगंध लेती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहूंगी, आर्यन, हमेशा के लिए। तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए, अगर तुम कभी मुझे दुख पहुंचाओ, मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से में मैं बिना किसी निशान के गायब हो जाऊंगा। आखिरकार, वो शादी जिसका मैं हमेशा सपना देखता था, अंततः हमारी आखिरी अलविदा बन गई। हाँ, मेरे लिए कल दवा का ट्रायल तैयार करें। सुनो, मैंने क्या सुना? शादी की सजावट तारा जी ने यह सब खुद किया। बस यह दिखाता है वह अपने पति के लिए कितना चिंतित है। वे वास्तव में कुछ खास हैं। वह बड़ी मुकाम पर पहुंच गई है, लेकिन वह अपने पति को नहीं छोड़ी जिसके साथ शुरुआत की थी। बहुत ही कम
ऐसी महिला आपको सुरक्षित महसूस कराती है। बिल्कुल, मेरे विचार भी ठीक यही हैं। आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। आप निश्चित रूप से यहाँ के सबसे सुंदर दूल्हे हैं। जल्द ही। मैं आपका हाथ लूंगी और हम इस लंबे रास्ते पर एक साथ चलेंगे। बैठिए। आप आर्यन जी हैं, है ना? हाँ, मैं ही हूँ। आर्यन जी, ये दवा परीक्षण सहमति पत्र है। कृपया एक बार देख लीजिए। अगर सब कुछ ठीक लगे तो बस यहां दस्तखत कर दीजिए। आप बिना पढ़े ही दस्तखत कर रहे हैं। जरूरत नहीं, मुझे पता है कि दवा के साइड इफेक्ट्स अज्ञात हैं, लेकिन यह मुझे ठीक कर सकती है ना? हाँ हाँ, ये सही है। दवा कहाँ है? यह कैसे हो सकता है? दूल्हे को बदल दिया है। हाँ। तारा, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। जैस्पर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सूट आर्यन ने मुझे भेजा था। उसने यह भी कहा, उसे पता है कि हम प्यार करते हैं और वह पीछे हटने को तैयार है ताकि हम एक हो सकें। रुको, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यह सूट आर्यन के लिए था। इसे हटाओ, अभी हटाओ। तारा, उठो। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं उसके चरित्र को किसी से बेहतर जानती हूँ। मैं बस थोड़ी सी उम्मीद से चिपकी थी। मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं ही मदद कर सकता हूं। तारा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। किसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सभी लोग। मुझे कुछ घोषित करना है। तारा, तुम क्या कर रहे हो यह सोचते हैं? तारा, क्या कर रही हो? मेरे अपने गलत व्यवहार की वजह से आर्यन जी और मैं तलाक ले रहे हैं। तलाक? क्या बकवास है? और मेरी सारी संपत्ति उन्हें मिल जाएगी। तारा, तुम चुप रहो। जिसके साथ मैंने धोखा किया था, जैस्पर। क्या? यह तो बहुत गलत है। जब वह मेरे साथ धोखा कर रहा था, उसने मेरे पति को उकसाया, जो इतने टूट गए थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। और फिर सर्जरी के दौरान उन्हें भारी रक्तस्राव हुआ।
गलती मेरी है। लेकिन जेस्पर, उसे पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और फिर भी उसने मेरा पीछा किया। विश्वास नहीं होता। मैं हमारे सभी साझेदारों से यही उम्मीद करती हूँ कि उसके साथ काम करने से पहले आप 2 बार सोचें। घर तोड़ने वाली, कितनी घिनौनी बात है। कितना शर्मनाक। कितना झूठा, दोहरा चेहरा वाला बदमाश। हाँ, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। कितना घटिया आदमी है। इस घर तोड़ने वाली को शर्म नहीं आती। कितना नीच, यह तो बहुत हो गया। थोड़ी शर्म करो। सामान फेंको, मारो उन्हें, उसका चेहरा तोड़ दो। यहाँ से निकलो। मैं नहीं। मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करो। और मेरे लिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। तारा, तारा जी, बुरी खबर है। मुझे अभी पता चला कि जो व्यक्ति दवा के परीक्षण के लिए आया था वह असल में आर्यन जी थे। क्या? पर उस दवा के अब भी दुष्प्रभाव हैं। आर्यन जी ने वह दवा ले ली। हमारी जांच से पता चला वह अभी उस पुराने घर में है जहां तुम दोनों पहले रहते थे। तारा, यही हमारी शादी शुरू हुई थी और अब यही इसे खत्म करना भी उचित है। वाह, यह बहुत है। अगर मैं मोटी हो जाऊं तो आपको परेशानी नहीं होगी? हाँ, ठीक है फिर। आपको अधिक मांस खाना चाहिए। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। फिर मैं खाना शुरू करूंगी। क्या इतनी अच्छी खुशबू है? रानी के लिए उचित भोज। बहुत अच्छी खुशबू है। चलो खाते हैं। आर्यन, कृपया दवा न लें। आप इतनी क्रूर तरीके से मुझे सजा नहीं दे सकते। आर्यन, रुको। नया साल मुबारक। आर्यन, इसे न लो। आर्यन, मैं, तारा, भगवान की कसम खाती हूँ कि मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे, आर्यन, प्यार करूंगी। आर्यन, आर्यन, उसके बाद से आर्यन धरती से गायब हो गया, फिर कभी नहीं देखा गया। दवा के सटीक साइड इफेक्ट्स क्या थे मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है जब तक वह इस दुनिया में जीवित है मैं उसे ढूंढ लूंगी। माफ कीजिए मैडम, क्या आपने इस आदमी को देखा है? उनका नाम आर्यन है, वह मेरे पति हैं।
माफ कीजिए सर, क्या आपने इस आदमी को देखा है? वह मेरे पति हैं। माफ कीजिए सर, क्या आपने इस आदमी को देखा है? लगभग इतने लंबे, गोरी त्वचा। नहीं नहीं, क्या आप बिल्कुल यकीनन हैं? सर, क्या आपने इस आदमी को देखा है? आर्यन, आर्यन, तुम आखिर हो कहा? आर्यन। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दवा के साइड इफेक्ट किसी की शक्ल बदल सकते हैं। सुनो, मैंने सुना है तारा ने सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात मेहनत करके हर जगह तुम्हें ढूंढा। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय तुम दोनों हमारे स्कूल के माने जाने सुनहरे जोड़े थे, मेरी पहली शिफ्ट कपल। किसने सोचा था कि वो धोखा देगी? तारा, हमारा सब खत्म हो गया है। वो मुझे ढूंढने आई थी। कहो कि तुमने कुछ नहीं कहा। तुम मजाक कर रहे हो? उसे उस पछतावे के साथ जीने दो। मैंने नहीं देखा। नहीं, अब मेरी नई नौकरी है, एक नई पहचान और एक बिल्कुल नया चेहरा। वो और मैं अलग हो चुके हैं। इसके अलावा मैं जल्द ही यहां से निकल रहा हूं। आर्यन, आर्यन, माफ कीजिए, मुझे लगा आप कोई और हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं आपको देखती हूं, लगता है जैसे मैं अपने पति को देख रही हूं। मैं, तारा, भगवान की कसम खाती हूं। आर्यन, आर्यन, मुझे लगता है मैंने आपको किसी और समझ लिया। वह आर्यन कैसे हो सकता है? मैं आर्यन के अलावा किसी और पुरुष को देख भी नहीं सकती, नहीं तो वह पता लगा लेगा और गुस्सा हो जाएगा। नमस्ते तारा जी, है न? आपके लिए एक चिट्ठी है। यह 10 साल पहले भेजी गई थी। 10 साल पहले? दस साल पहले? हाँ, इस पर साइन कर दीजिए। क्या लिख रहे हो? तारा, ये चिट्ठी आज से 10 साल बाद के हमारे लिए है। जब समय आएगा, अगर तुम इसे खोलोगी, हर शब्द ध्यान से पढ़ना याद रखना। ठीक है मेरे प्रिय के आदेश, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कहा गया है। कौन? तुम्हारा पति कौन है? लेकिन इसमें तुमने क्या लिखा है? अरे, देखने की कोशिश नहीं। कंजूस। तारा, 10 साल बीत गए हैं। तुम्हें ये चिट्ठी अब तक मिल गई होगी। क्या हम अब भी साथ हैं? अगर तुमने मुझे नाराज कर दिया है या अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे सचमुच दुखी करता है, तो यह चिट्ठी लेकर आओ मेरे पास मनाने के लिए। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आखिरकार, मैं चाहता हूं कि हमारा पूरा जीवन खुशी और प्यार से भरा रहे, हमेशा के लिए। हमेशा तुम्हारा, आर्यन। काश हम हमेशा ऐसे ही रह सकते। मैं, तारा, आसमान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरी बाकी जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, आर्यन। आर्यन, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे एयरपोर्ट ले चलो।
तुम्हारी किस्मत चमके।